चैप्टर नंबर 2 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज हम लोग ग्राम मोलिकुलर मास के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम मोलिकुलर मास का दूसरा नाम है ग्राम मोलिक्यूल। तो जब मोलिकुलर मास को व्यक्त करते हैं ग्राम में तो वह कहलाता है ग्राम मोलिकुलर मास। एक ग्राम मोलिक्यूल के का मास है हमारा ग्राम मोलिकुलर मास, अर्थात एक ग्राम मोलिक्यूल का मास बराबर है ग्राम मोलिकुलर मास के। एक ग्राम मोलिक्यूल पदार्थ हमेशा धारण करता है 6.022 गुणा 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। इस वैल्यू को क्या बोलते हैं? अवोगैड्रोज नंबर। और सबस्टांस का मतलब कि तो सॉलिड होगा, चाहे लिक्विड होगा, चाहे गैस होगा। एक ग्राम मॉलिक्यूल को एक ग्राम आइटम कहते हैं और वह लगभग बराबर होता है 1 मोल के। ये हमारा इक्विवेलेंट का साइन है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है दोस्त इक्वल टू। एग्जाम्पल, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44 एटॉमिक मास यूनिट। तो ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और एटॉमिक मास 16 होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाल जा रहे हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है। कार्बन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ऑक्सीजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। तो 16 दूनी 32 और 12 हो गया हमारा 44 लिख दिए। मॉलिक्यूल छोटा पार्ट है, छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट कीजिए, छोटा यूनिट यूज किए। छोटा यूनिट है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो वो हो गया हमारा 44 ग्राम। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास हो गया हमारा 44 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड के 6.022 10⁻³ मॉलिक्यूल का मास हो गया 44 ग्राम। वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो देखिए ये हमारा क्या वाटर, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ, जहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। तो ये हमारा वाटर का मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। हाइड्रोजन का 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए। हाइड्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है तो 16 कर दिए। ऑक्सीजन का 1 आइटम है तो गुना 1 कर दिए। तो 16 + 2 हो गया 18। तो यहाँ पर 18 लिख दिए। और मॉलिक्यूल छोटा पार्ट है तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट के यूज किए। छोटा यूनिट है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। जब वाटर के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखते हैं तो वो हो गया हमारा 18 ग्राम। वाटर के 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास हो गया 18 ग्राम। वाटर के 6.022 गुणा 10⁻³ मॉलिक्यूल का मास हो गया 18 ग्राम। फॉर्मूला, दिया गया मास को जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास से भागा देते हैं तब नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। दिया गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास से जब 6.022 गुणा 10⁻³ मॉलिक्यूल से भागा देते हैं तब मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। तो 6.022 गुणा 10⁻³ को क्या बोलते हैं? अवोगैड्रोज नंबर। मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CH4। तो मीथेन के 32 ग्राम में ग्राम मॉलिक्यूल्स की संख्या को ज्ञात करना है। ग्राम मॉलिक्यूल्स को प्यार से क्या बोलते हैं? मोल। और मोल का मतलब होता है दोस्त डिवाइड। तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हुआ है, जहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 1 है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 है तो 12 लिख दिए। कार्बन का 1 आइटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन का यूज किए, जहाँ पर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। हाइड्रोजन का 4 आइटम है तो गुना 4 कर दिए। तो 12 + 4 बराबर होगी 16 एटॉमिक मास यूनिट। तो मॉलिक्यूलर मास छोटा पार्ट है तो छोटा पार्ट के लिए छोटा यूनिट किए यूज। छोटा यूनिट है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। अगर एटॉमिक मास यूनिट नहीं लेंगे तो यूनिफाइड मास भी ले सकते हैं। मीथेन के मॉलिक्यूलर मास को जब हम लोग ग्राम में लिखते हैं तो ये हो गया हमारा 16 ग्राम।
ग्राम मॉलिक्यूल का संख्या निकालना है। तो दिया गया मास में जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास से भागा देते तब नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स प्राप्त होता है। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स मीथेन का हो गया, दिया गया मास है हमारा 32 ग्राम और ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 16 ग्राम। तो ग्राम ग्राम राम राम हो गया और 16 दूना 32 हो गया। तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स 2 होगा। ऑक्सीजन के 16 ग्राम मॉलिक्यूल्स का मास क्या है? अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। जब मास को भागा दे देते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास से तब हम लोग को प्राप्त होता है ग्राम मॉलिक्यूल्स की संख्या। ये हो गया समीकरण नंबर 1, जहाँ पर ग्राम मॉलिक्यूल्स का संख्या क्वेश्चन में 16 दिया गया है और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम में लिखते तो 32 ग्राम प्राप्त होता है। हम लोग जानते हैं तो उसके ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और एटॉमिक मास 16 है। तो O2 का मॉलिक्यूलर मास निकालना, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, 2 आइटम है तो गुना 2 कर दिए तो हम लोग को 32 प्राप्त हुआ। अब मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखना है तो 32 ग्राम लिख दिए। अब समीकरण 1 से तो ग्राम मॉलिक्यूल का संख्या 16 दिया गया है, मास था तो यहाँ पर मास लिख दिए। ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 32 ग्राम तो यहाँ पर 32 ग्राम लिख दिए। अब हमको मास निकालना है तो मास बराबर हो गया 16 गुना 32 ग्राम, तो 16 गुना 32 ग्राम बराबर हो गया 512 ग्राम। मीथेन का CH4 हमारा क्या है? मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास को ज्ञात कीजिए। तो जब ग्राम मॉलिक्यूलर मास से अवोगाड्रो नंबर को भागा दे देते हैं तो एक मॉलिक्यूल का मास प्राप्त होता है। तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है। सबसे पहले ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। देखिए दोस्तों ये हमारा क्या है? मीथेन है। तो मीथेन कार्बन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से बना है, जहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 1 है। तो ये हमारा CH4 है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, कार्बन का एक आइटम है तो गुना 1 कर दिए। कार्बन से हाइड्रोजन की तरफ गए तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन का 4 आइटम है तो गुना 4 कर दिए। 12 प्लस 4 हो गया 16। यहाँ पर देखिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास के रूप में 16 लिख दिए, लेकिन मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लिखना है इसलिए यूनिट के रूप में ग्राम लिख दिए। और अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू है 6.022 गुना 10 का पावर 23। तो जब गिवन मास में से अवोगाड्रो नंबर को भागा देते हैं तो मीथेन के एक मॉलिक्यूल का मास 2.66 गुना 10 का पावर -23 ग्राम प्राप्त होता है। NTP का फुल फॉर्म है दोस्त नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। STP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड कंडीशन कब होता है? तो इसका ट्रिक है PTC। P फॉर प्रेशर, जब प्रेशर हम लोग के पास 1 atm हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो और कंसनट्रेशन 1 मोल से ज़्यादा हो, तो उसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। तो नॉर्मल टेम्परेचर होता है दोस्त हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें क्या करते हैं 273 जोड़ देते हैं, तो 273 केल्विन प्राप्त होता है। नॉर्मल प्रेशर हमारे दोस्त 1 atm, 1 atm को 1 बार के रूप में भी लिख सकते हैं। इंसान का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे 273 जोड़ देंगे तो 310 केल्विन होता है बॉडी टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस, तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो इसमें क्या करेंगे डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ देंगे तो 298 केल्विन हमारा रूम टेम्परेचर हो गया।